गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12th डिफरेंशिएशन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वो सारा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन हमने लिया है। और ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था और जितना भी फार्मूला था वो सारा देखे थे। आज हम लोग सारे फेमस क्वेश्चंस को देखेंगे और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है या किसी न किसी और फॉर्म में आएगा। लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूं जितना भी क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्जाम का करवाऊंगा उसमें से 90 नहीं 100% डायरेक्ट या उसी टाइप से आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब y इक्वल्स टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, या डेरिवेटिव्स क्या होगा, या डिफरेंशिएशन जो भी बोले यही होता है। तो हम क्या जानते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं फिर भी समझ में आएगा। मैं सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस ध्यान से 15 मिनट में देखना है, 15 मिनट में सारा खत्म। यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर जानते हैं कॉस एक्स होता है। कहने का मतलब हम जानते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। लेकिन यहाँ तो x के बदले कुछ और है, यहाँ तो x के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। कोई टेंशन नहीं लेना है, हम जो जानते हैं वही याद रखेंगे। उसके जगह पे कुछ भी हो कैसे करना है देखिए, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो इसको हम लिखेंगे डी साइन, जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और हम जानते हैं कि d साइन x बाय x के टर्म में ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सेम टू सेम ये वाला यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सेम हो गया ना d साइन x बाय डी एक्स, इंटू यही चीज यहाँ लिख देंगे d एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय डी एक्स। ये और ये कट जाएगा, ये दोनों अगर कट जाएगा तो यही बचेगा सेम। अगर ये दोनों कट जाएगा तो यही बच गया ना। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। तो जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी चीज का जो जानते हैं साइन एक्स बाय एक्स होता है, उसके जगह जो भी रहेगा उसको चेन रूल में नीचे ले आएंगे और नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका आंसर हो गया। इनटू हमें ये भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, दो अलग अलग फंक्शन या 3-4 प्लस माइनस में हो तो सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस d5 बाय dx। ये दोनों दो टर्म प्लस में है तो अलग अलग कर लिए। अब हम जानते हैं इसका तो हो गया है पहले से ही, इसका आ गया है आंसर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x के पावर n माइनस 1 जो फॉर्मूला है, प्लस यहाँ पे d5 बाई dx है तो हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। बस आ गया आंसर। ये क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसका तो आंसर 0 हो गया। ये हो गया dy बाई dx। इसका मतलब क्या है, ये मैं पूरा डिटेल में समझाया, अब ये स्पीड में करूंगा। जब भी हम किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है cosec एक्स स्क्वायर प्लस 5,
तो ठीक है, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में, तो कुछ नहीं, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख लेना है और इसी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है बाय dx, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। क्या है? y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। ठीक है, तो अगर इसमें हम dy बाय dx निकालेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो हम तो जानते हैं साइन x का, x के जगह पे ax प्लस बी है, तो कोई टेंशन नहीं है सर। अब तो साइन x के जगह पे जो भी है ax प्लस बी, सेम टू सेम नीचे यहाँ भी लिख लेना है ax प्लस बी, और यहाँ अपने मन से लिया तो इसको ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ax प्लस बी, क्योंकि ये दोनों कट के बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। अब हम जानते हैं साइन x का क्या होता है सर? cos x होता है। तो cos x के जगह पे क्या है? ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी इंटू यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? dAx बाय dx प्लस dB बाय dx। b क्या है मेरा? यहाँ पे कांस्टेंट है, याद रखना है। डिफरेंशिएशन या पूरे मैथ्स में x, यहाँ पे कैलकुलस में खास करके x और y सिर्फ वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी इंटू ax। ax में a क्या आ जाता है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा dx बाय dx प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हो जाएगा? cos ax प्लस बी इंटू a, और dx बाय dx क्या होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? a cos ax प्लस बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी बाय cos cx प्लस डी। ax प्लस बी बाय cx प्लस डी, ax प्लस बी बाय cx प्लस डी। y इक्वल्स टू क्या है? साइन ax प्लस बी बाय cos cx प्लस डी। ठीक है, इसका dy बाय dx निकालना है। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला देखा था du बाय v। जब भी कोई भी फंक्शन u बाय v के फॉर्म में दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं? u बाय v का होता है v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि u बाय v के फॉर्म में एक ना एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे u कौन सा है? ऊपर वाला सर। v कौन सा है? ये तो क्या है? v du बाय dx। तो cos cx प्लस d को हम क्या करेंगे? cos cx प्लस d को बाहर रखेंगे, v du बाय dx, d साइन ax प्लस b बाय dx। तो यहाँ dx के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर लेते हैं। dx के बदले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सेम टू सेम ax प्लस b लिखना होगा इंटू d ax प्लस b बाय dx। ये क्या हो गया? b du बाय dx प्लस नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? माइनस u dv बाय dx। तो u क्या है मेरा? u है साइन ax प्लस b डॉट v कितना है? cos cx प्लस d बाय, यहाँ पे भी cos के बाद क्या है? cos x के जगह cx प्लस d है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cx प्लस d इंटू फिर हमको करना होगा d cx प्लस d बाय dx। वही चेन रूल यहाँ लगा दिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? v स्क्वायर। v का वैल्यू क्या है?
कॉस सी एक्स प्लस डी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हमने बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, छोटा में कर देते हैं। तो u ये ऐसे का ऐसे रहेगा, cos cx प्लस डी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, और x के जगह पे क्या है, ax प्लस बी। अब ये ax प्लस बी में क्या हो जाएगा, dAx बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। तो ax में a बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इनटू बस a रह जाएगा, माइनस यहां से देखिए साइन ax प्लस बी का कुछ नहीं करेंगे हम, साइन ax प्लस बी ऐसे ही रहेगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इनटू में यहां से क्या आ जाएगा, c। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें और कुछ छोटा होने वाला है, cos सी एक्स प्लस डी, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला कैसा आ गया, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू, एक मिनट इसको अलग से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, यहां पे आगे में a लगा देते हैं, माइनस सी साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस और यहां भी माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो जाएगा, और डिवाइड में तो लाइट चली गई थी, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसके बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, cos ए इंटू cos बी माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको फिर से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, ए आगे में रहेगा, ये माइनस और माइनस टू टाइम्स है, प्लस हो जाएगा, सी आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, डिवाइड बाय ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर ये a और c नहीं रहता तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos a माइनस बी cos c माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ a और c है तो नहीं लगा सकते, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x 5, cos x क्यूब इंटू क्वेश्चन नंबर 4 cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, यही है cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5। तो ये y इक्वल्स टू दे रखा है और हमको निकालना है dy बाय dx। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला हमने बताया था du इंटू भी, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, u को छोड़ते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर v को छोड़ते थे और u का डिफरेंशिएशन करते थे, बस इतना ही करते थे और हो जाता था। कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है u और ये मेरा क्या है v, तो क्या करेंगे u को छोड़ देंगे, cos x क्यूब d, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बाय
डी याद कीजिए, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं प्लस, अब क्या करेंगे v को छोड़ेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 और डी यू का डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स क्यूब बाय डी एक्स। हमने u इंटू भी लगाया क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू भी होता है u dv बाई डी एक्स प्लस भी du बाई डी एक्स। u मेरा ये है, v मेरा ये है, तो u dv बाई डी एक्स प्लस भी du बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका ऐसा ही रहेगा cos x क्यूब साइन स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखिए, हम साइन x का जानते हैं, साइन स्क्वायर x का नहीं जानते हैं, यहाँ कुछ भी रहेगा तो साइन के फॉर्म में तो नहीं निकाल सकते हैं, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है और x का वैल्यू क्या है साइन x टू द पावर 5, तो यहाँ x का हो जाएगा d साइन x टू द पावर 5। कहने का मतलब क्या है, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला है, तो x के जगह क्या है साइन x के पावर 5, साइन का स्क्वायर है, तो x हम x के पावर n का जानते हैं, लेकिन x के जगह पे कुछ और होगा तो सेम टू सेम नीचे लिखेंगे यहाँ पे इनटू d, क्योंकि यहाँ x d साइन x टू द पावर 5 बाय d, यहाँ पे x टू द पावर 5 लिखेंगे इनटू डी एक्स टू द पावर 5 बाय डी एक्स, इसको बोलते हैं चेन रूल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम x के पावर n का फॉर्मूला लगाए तो ये हुआ, यहाँ भी लिखे तो ये और ये कट गया तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो हम नहीं जानते हैं, साइन x का जानते हैं, तो x के जगह फिर जो भी रहेगा उसी को यहाँ पे लिख दिए, तो d साइन x टू द पावर 5 बाय डी एक्स टू द पावर 5 इंटू ये अपने मन से किए तो यहाँ पे भी करेंगे ताकि ये और ये कट के बराबर हो जाएगा 1 बाय डी एक्स। तो ये हो गया इस एक टर्म का सॉल्यूशन। फिर अब दूसरा वाला टर्म करते हैं, ये वाला प्लस साइन x टू द पावर 5 d, यहाँ पे क्या है cos x क्यूब, क्या है cos x क्यूब। ध्यान दीजिए, हम cos x का जानते हैं तो x के जगह जो भी रहेगा वो ले लेंगे, तो dx क्यूब और dx क्यूब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय dx, ताकि ये और ये कट के 1 हो जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा cos क्यूब x इंटू x के पावर n का क्या होता है n, x के पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर का 2x होता है, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 2 साइन x के जगह पे क्या है x टू द पावर 5 इंटू यहाँ d साइन x बाई डी एक्स होगा, क्योंकि साइन x बाई डी एक्स, तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x के जगह पे x टू द पावर 5 है। इसी तरह यहाँ x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x के पावर n माइनस 1, तो x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया पहला जो था वो। अब ऐड करेंगे दूसरा वाला, दूसरा क्या है साइन x टू द पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे साइन x टू द पावर 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन और x के जगह पे क्या है x क्यूब है सर, इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx के पावर n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका ये। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सारा टर्म पहला हो गया, तो इसको आगे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 cos क्यूब x, हाँ cos क्यूब x इंटू ये 2 भी आगे कर लेते हैं
साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस सारा मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने वाला ऐसा नहीं है, ना कॉमन है। हाँ, साइन एक्स टू द पावर 5 कॉमन है, इधर भी साइन एक्स टू द पावर 5 इधर भी कॉमन है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। कॉस नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। साइन एक्स टू द पावर 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 2 5 जा 10 एक्स 4, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये तो कॉमन ही आ गया, बच जाएगा साइन एक्स टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये तो दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आई थिंक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम फॉर्म वही सेम कॉन्सेप्ट सभी में लगाएंगे और सेम कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। यहाँ पे है y बराबर रूट ए एक्स प्लस बी, प्रूव दैट y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल्स टू, क्या था रे भाई, y इक्वल्स टू रूट ए एक्स प्लस बी, प्रूव दैट y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। y इक्वल्स टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, क्या प्रूव करना है, y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही था, यस यही था। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास क्या है सर, y इक्वल्स टू है यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। हम जानते हैं डी रूट एक्स बाय डी एक्स क्या होता था, अगर फॉर्मूला को याद करें तो डी रूट एक्स बाय डी एक्स क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे भी हम रूट एक्स वाला लगाएंगे, लेकिन हम तो रूट एक्स जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट के जगह जो भी है फिर वो चेन रूल में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी रूट ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स के जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए एक्स प्लस बी बाय यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसके लिए इनटू ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, डी ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा a, और ये डी बी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0, तो a प्लस 0 क्या होता है a, तो a यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू a/2 रूट ए एक्स प्लस बी। ये क्या आ गया मेरा, dy बाई डी एक्स, ये क्या आया मेरा dy बाय dx आ गया। ठीक है,
लेकिन हमको क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर हम किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं, जो आंसर आया उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो a बाय 2 ये क्या आ जाएगा,